Hey, what's up guys? Welcome to the third video of this training module number 5. So इससे पिछले ट्रेनिंग वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप कैसे बिल्डरोल टूल को यूज में लेकर प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस क्रिएट करेंगे। एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि आप बिल्डरोल को यूज में लेकर कैसे फर्स्ट ईमेल सब्सक्राइब लिस्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब ये ईमेल सब्सक्राइब लिस्ट क्या होते हैं इसको एक बार समझ लेते हैं। सपोज मैंने ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 4 में मैंने आपको ये लीड कैप्चर पेज बना के दिखाया था, आपको बताया था कि कैसे लीड कैप्चर पेज बनाते हैं ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 4 में, और साथ के साथ इस लीड कैप्चर पेज को भी मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी ट्रैफिक आप सेंड करते हैं, जो भी टारगेट ऑडियंस को यहाँ पर आप सेंड करते हैं इस पेज पर, और यहाँ पर आपकी जो ऑडियंस है नाम और ईमेल यहाँ पर सबमिट करती है, और जैसे ही वो सबमिट करेगी तो उनका जो नाम है और ईमेल एड्रेस है ये सेव होता है आपके ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर मेलिंग बॉक्स में, और वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं कि किस पर्सन ने किस ईमेल एड्रेस से सब्सक्राइब किया है आपकी ईमेल लिस्ट को। ठीक है, और कब सब्सक्राइब किया है, किस एड्रेस से सब्सक्राइब किया है, और साथ की साथ जो भी इस ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ईमेल आईडी को सबमिट करेंगे और आपकी ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब करेंगे, उनको ऑटोमेशन पर आप ईमेल सीक्वेंस फॉलो भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर बिल्डरोल में आपको अपनी ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट को क्रिएट करना है तो आपको जाना है बिल्डरोल के अकाउंट में, और बिल्डरोल के अकाउंट में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर एप्स के सेक्शन पे। ठीक है, एप्स के सेक्शन में जाने के बाद आपको जाना है ड्रैग एंड ड्रॉप ईमेल ऑटोमेशन मेलिंग बॉक्स। तो आपको अपने मेलिंग बॉक्स अकाउंट को ओपन करना होगा, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा लिस्ट का। ठीक है, आपको लिस्ट का ऑप्शन में जाकर अपनी ईमेल लिस्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन लिस्ट का है, तो यहाँ पर आप लिस्ट में जाइए और लिस्ट पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से आप न्यू ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी एग्जिस्टिंग ईमेल, यहाँ पर डिफॉल्ट कोई भी ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट है, ईमेल लिस्ट है, तो आप उस लिस्ट को डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के लिए यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस क्रॉस बटन एंड हियर यू हैव टू क्लिक ऑन दिस आई अंडरस्टैंड एंड डिलीट इट। और डिलीट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी नई सब्सक्राइबर लिस्ट क्रिएट कीजिए। नई सब्सक्राइबर लिस्ट क्रिएट करने के लिए यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस प्लस बटन एंड क्लिक ऑन क्रिएट न्यू लिस्ट। ठीक है, एंड यहाँ पर आप अपनी सब्सक्राइबर लिस्ट का नाम दीजिए। आप सब्सक्राइबर लिस्ट का नाम किस बेसिस पर आप दे सकते हैं, प्रोडक्ट के बेसिस पर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा था उसका नाम था लेफ्टी टॉक्स, यहाँ पर लेफ्टी टॉक्स को मैं प्रमोट कर रहा था, तो यहाँ पर मैं इस लिस्ट का नाम क्या दे देता हूँ, लेफ्टी टॉक्स। लेट मी नोट इट डाउन, लेफ्टी टॉक्स। तो यहाँ पर डिस्प्ले नेम भी मैं लेफ्टी टॉक्स दे देता हूँ। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लेफ्टी टॉक्स ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर ऑप्ट इन में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, डबल ऑप्ट इन एंड सिंगल ऑप्ट इन। अब देखिए डबल ऑप्ट इन क्या होता है, अगर आप डबल ऑप्ट इन क्रिएट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो जब भी आपके ट्रैफिक वहां पर सबमिट करेगा अपना नेम और ईमेल एड्रेस, यहाँ पर सबमिट करेगा नेम और ईमेल एड्रेस आपका ट्रैफिक, तो उनको पहले एक कंफर्मेशन ईमेल जाएगा। अगर वो लोग उस ईमेल पर क्लिक करते हैं, अपनी ईमेल पर कंफर्म करते हैं, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद तभी आप उनको ईमेल सीक्वेंस मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। अगर वो लोग कंफर्म नहीं करते अपनी ईमेल लिस्ट को तो आप फर्दर उनको ईमेल सीक्वेंस फॉलो मैसेजेस नहीं सेंड करते। ठीक है, तो यहाँ पर ये डबल ऑप्ट इन का मतलब होता है कि जहां पर आपके ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर्स को मैसेज आता है उनके ईमेल को कंफर्म करने के लिए, और तभी अगर जब वो कंफर्म करेंगे तभी आप उनको फर्दर ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डबल ऑप्ट इन। और सिंगल ऑप्ट इन में कोई भी कंफर्मेशन ईमेल नहीं जाता है। जैसे ही लोग यहाँ पर सबमिट करते देयर नेम एंड ईमेल, जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद उनको डायरेक्टली ईमेल फॉलोअप जाने स्टार्ट हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डबल ऑप्ट इन चूज नहीं करूंगा, सिंगल ऑप्ट इन चूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल ऑप्ट इन अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर आप उनको बिना कंफर्मेशन के ईमेल फर्दर ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्ट आउट में भी डबल ऑप्ट इन सिंगल ऑप्ट इन ये ऑटोमेटिकली रहने दीजिए। टैग्स में यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप सिंगल ऑप्ट इन चूज करते हैं तो आपको अपनी ईमेल लिस्ट को वेरीफाई कराना होता है। ठीक है, तो वेरीफाई कराने के लिए यहाँ पर आप कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर रीड कर लीजिए, और मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आप कैसे सिंगल ऑप्ट इन के लिए कैसे यहाँ पर आप वेरीफाई कराओगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ पर ये बोल रहा है एंटर द यूआरएल विद द लीड रजिस्ट्रेशन और कैप्चर फॉर्म। तो जहां पर आपको लीड कैप्चर पेज को, जहां जो भी आपने लीड कैप्चर पेज क्रिएट किया उसकी लिंक को यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने ये वाला पेज को यहाँ पर ऐड किया था, तो मैं इस पेज को यहाँ पर इस पेज की लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जस्टिफाई मांग रहे हैं, जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं कि आप यहाँ पर
क्यों सिंगल ऑप्ट इन चूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जस्टिफिकेशन दे देते हैं। जस्टिफिकेशन के लिए आपको ये वाले लाइंस को कॉपी करना होगा एंड इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर सिंगल ऑप्ट इन के लिए मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इस लाइन को कॉपी करना, और मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। आई विल बी रनिंग एड्स टू कैप्चर मोर लीड्स एंड नीड देम टू इमीडिएटली सी द वीडियो ऑन द नेक्स्ट पेज। आई विल बी अपडेटिंग अनएंगेज्ड लिस्ट ऑन अ मंथली बेसिस टू कीप द लिस्ट फ्रेश। यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं फेसबुक एड या फिर एड रन करूंगा लीड कैप्चर करने के लिए, और जैसे ही वो लीड कैप्चर हो जाती है उसके बाद मैं इमीडिएटली उनको एक वीडियो शो करूंगा नेक्स्ट पेज पर, और उसके बाद मैं उनको मंथली बेसिस पर जो भी इन अनएंगेज्ड लीड है उनको मंथली बेसिस पर मैं उनके साथ कनेक्ट करता रहूंगा, उनके साथ मंथली बेसिस पर उनको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस लाइन को कंप्लीटली कॉपी करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये जो लाइंस मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन लाइंस को मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल लिस्ट है वो अप्रूव हो जाएगी सिंगल ऑप्ट इन के लिए, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं, यू जस्ट नीड टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद यहाँ पर आपको फील्ड क्रिएट करने होंगे। फील्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आप नीचे आइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ईमेल का जो ऑप्शन है, ईमेल का फील्ड है, ये तो ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है। अब फील्ड क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये जो फील्ड है जहां पर लोग ईमेल और नाम को सबमिट करते हैं, तो ये ईमेल का फील्ड है, और यहाँ पर ये दूसरा है ये फर्स्ट नेम का फील्ड है, ठीक है। तो इन्हीं को फील्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर ईमेल का तो फील्ड क्रिएट हो रखा है इस सब्सक्राइबर लिस्ट के लिए, यहाँ पर मुझे फर्स्ट नेम का भी एक फील्ड क्रिएट करना होगा। तो फील्ड क्रिएट करने के लिए यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस प्लस बटन एंड एड टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पर ये ऑप्शन आगे देखिए, यहाँ पर अब ये एक नया फील्ड और आ गया। अब इस फील्ड का नाम दे देते हैं, तो इस फील्ड का नाम दे देता हूं मैं फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट नेम, और टैग में डालना है आपको एफ नेम, ठीक है। यहाँ पर आप एफ नेम डाल दीजिए। इट इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर यस ये रिक्वायर्ड है, यहाँ पर डालना ही होगा, ठीक है। और उसके बाद विजिबल यस, और ऑर्डर को कर दीजिए यहाँ पर 0 0 ही रहने दीजिए। और यहाँ पर आइए नेक्स्ट फील्ड में ईमेल, और यहाँ पर टैग जो है वो ईमेल है, रिक्वायर्ड है, बिल्कुल विजिबल, और ऑर्डर यहाँ पर कर दीजिए 1। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर ऑर्डर 0 और 1 कर देंगे तो ये जो ऑप्शन आएगा ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा। अगर अभी यहाँ पर अभी यहाँ पर आप देखें, ठीक है, जो मैंने लीड कैप्चर पेज बनाया तो यहाँ पर ईमेल का जो ऑप्शन है वो ऊपर आ रहा है और फर्स्ट नेम का नीचे आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने अब क्या क्या मेलिंग बॉस में जो फर्स्ट नेम है उसको ऊपर कर दिया 0 पोजीशन पर, और जो ईमेल है उसको नीचे कर दिया फर्स्ट पोजीशन पर, ऑलराइट। और उसके बाद यहाँ पर आप सेव कर दीजिए, और सेव करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही डैशबोर्ड दिखता है आपको क्लिक करना है अपडेट्स पर, ठीक है। अब आप अपडेट्स पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको माइनर चेंजेस करने होंगे। अपडेट्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे आइए और एडवांस में जाइए, ठीक है। अब एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए ऑप्ट इन, सिंगल ऑप्ट इन, ऑप्ट आउट, सिंगल ऑप्ट आउट। अब कोई भी कंफर्मेशन ईमेल नहीं जाएगा, जो भी आप ईमेल सीक्वेंस फॉलोअप्स ऐड करेंगे वो आपके बिना ईमेल कंफर्मेशन के ही जाएंगे, ठीक है। और वेलकम ईमेल्स, यहाँ पर हमें कोई वेलकम ईमेल नहीं सेंड करनी है, ठीक है। अब ये जो दो यहाँ पर पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है सब्सक्राइबर नॉट फाउंड रीडायरेक्ट। अगर कोई सब्सक्राइबर नहीं फाइंड होता है तो उसको कौन से पेज पर भेजना है, तो उसको आपको उसी पेज पर भेजना है जो भी यहाँ पर आपके ईमेल और नाम को सबमिट करने के बाद आप जिस पेज पर भी उनको सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे पर्सन यहाँ पर अपना नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करेगा और वॉच फ्री वीडियो पर क्लिक करेगा, तो जैसे यहाँ सबमिट करने के बाद वो नेक्स्ट पेज पर जाएगा, तो वो जो नेक्स्ट पेज होगा वो आपके प्रोडक्ट का सेल्स पेज होगा, प्रोडक्ट के सेल्स पेज पर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का सेल्स पेज कौन सा था मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने सेलेक्ट किया था प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट का सेल्स पेज था ये वाला। तो प्रोडक्ट का सेल्स पेज था जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई पर्सन, जैसे ही कोई टारगेट ऑडियंस अपना नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करते हैं, और सबमिट करने के बाद वो इस पेज पर उनको लैंड कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको अपनी जो भी यहाँ पर आपकी एफिलिएट लिंक है उसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद आपको मेलिंग बॉस में आना है और यहाँ पर उस लिंक को सेव कर देना है, यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसी टाइप से सब्सक्राइब एग्जिस्ट रीडायरेक्ट, जो भी
आपके एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं वो किस पेज पर रीडायरेक्ट होंगे, तो वो भी इसी पेज पर ही रीडायरेक्ट होंगे। तो यहाँ पर दोनों लिंक सेम कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको वो लिंक ऐड करनी है जिस भी पेज पर आप अपने ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर को लैंड कराना चाहते हैं अपने ईमेल और एड्रेस को सबमिट करने के बाद, ठीक है। तो ईमेल और एड्रेस को सबमिट करने के बाद आप प्रोडक्ट के सेल्स पेज पर भेजोगे, तो आपको क्या करना है, उस प्रोडक्ट की सेल्स पेज की लिंक को कॉपी कर लेना है, ठीक है। प्रोडक्ट की सेल्स पेज की लिंक कहां से मिलेगी आपको, आपको जो अपनी एफिलिएट लिंक है वही प्रोडक्ट की सेल्स पेज की लिंक होगी। तो आपको यहाँ पर अपनी एफिलिएट लिंक को ऐड कर देना है, ठीक है। जब भी पर्सन आएगा इस एफिलिएट लिंक के थ्रू प्रोडक्ट के सेल्स पेज पर जाएगा तो आपको कमीशन मिलेगा। अब आते हैं इस ऑप्शन पर, सब्सक्राइब रिक्वायर्ड अप्रूवल। तो हमें नहीं अप्रूव करना है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को मैन्युअली अप्रूव करोगे कि लोग हमारी सब्सक्राइबर लिस्ट में आए और फिर उनको फर्दर ईमेल जाए। तो हमको ऑटोमेटिकली यहाँ पर उनको अप्रूव करना है, तो आप नो कर दीजिए, मैन्युअली नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम है, सेंडर नेम, ये सेंडर नेम है, ये सेंडर ईमेल है, रिप्लाई टू, ये तो हमने पहले ही सेट कर लिए। उसके बाद यहाँ पर आप चेंजेस पर, सेव चेंजेस पर क्लिक कर दीजिए, ऑलराइट। एंड उसके बाद अगर आपको कोई और सेटिंग्स करनी है तो यहाँ पर सेटिंग के लिए आप नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब एक्शन या फिर कंपनी डिटेल, यहाँ पर कंपनी डिटेल एक बार चेक कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन की सेटिंग, सब्सक्राइबर एक्शन की सेटिंग कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंपनी डिटेल है, ठीक है, यहाँ पर कंपनी डिटेल देखिए, एफिलिएट सुपरस्टार क्लब के नाम से आपका ईमेल जाएगा। और जो इंडस्ट्री, यहाँ पर इंडस्ट्री भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक कोर्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की कैटेगरी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इंडिया जोन, यहाँ पर मैं दिल्ली से हूं तो यहाँ पर मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूं, ऑलराइट, जोन में। और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक, अगर आप फोन नंबर ऐड करना चाहते हैं फोन नंबर ऐड कर दीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पर कर दीजिए सेव चेंजेस, सेव चेंजेस पर क्लिक कर दिए, दैट्स इट, आपकी जो ईमेल लिस्ट आप सब्सक्राइब हो गई है, ठीक है। अगर आपको फिर से कोई फील्ड में चेंजेस करने, फील्ड मतलब यहाँ पर कोई और ऑप्शन ऐड करना है, ठीक है, नाम ईमेल एड्रेस के अलावा आपको कोई और ऑप्शन चेंज करना है, तो आप यहाँ पर जाइए फील्ड के ऑप्शन में, ठीक है। इस फील्ड के ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस फील्ड के ऑप्शन से आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, ऑलराइट। और भी अगर आपको कुछ पेजेस, फॉर्म्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और जो भी इस लिस्ट में सब्सक्राइबर्स होंगे वो यहाँ पर आप उन सब्सक्राइबर्स को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइबर, तो यहाँ से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, ऑलराइट। सो आपकी ईमेल लिस्ट जो है वो रेडी हो गई है। अब इस ईमेल लिस्ट को आपको कनेक्ट करना होगा लीड कैप्चर पेज के साथ, ठीक है। तो लीड कैप्चर पेज के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको जाना है बिल्डरोल में, और जहां पर भी आपने लीड कैप्चर पेज को बनाया वहां पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए पहले बिल्डरोल के चीटा बिल्डर में, क्योंकि हमने चीटा बिल्डर में ही उस लीड कैप्चर पेज को बनाया था। तो चीटा बिल्डर में आप एंटर कीजिए, मैं एंटर करता हूं। एंटर करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे जहां पर भी आपने अपना लीड कैप्चर पेज क्रिएट किया है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर ये लीड कैप्चर पेज क्रिएट किया है और यहाँ पर मैंने 2 फनल क्रिएट की थी, आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस लीड कैप्चर पेज के साथ आपको अगर अब अपने ईमेल लिस्ट को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले जाइए और यहाँ पर क्लिक कीजिए एडिट साइड, और जैसे ही आप एडिट साइड पर क्लिक करेंगे तो जो भी पेज है उस साइड के अंदर वो सारे ओपन हो जाएंगे, और जिस भी पेज में लीड कैप्चर पेज है उसको आप एडिट कीजिए। यहाँ पर होम वाले पेज में ऑप्टिन पेज है, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको एडिट करेंगे। तो जब एडिट करेंगे यहाँ पर बिल्डरोल का चीटा बिल्डर एडिटर ओपन हो जाएगा, और इस एडिटर के अंदर से ही हम अब ईमेल लिस्ट को कनेक्ट करेंगे लीड कैप्चर पेज के साथ, और साथ के साथ कुछ माइनर चेंजेस और करेंगे, ऑलराइट। तो अब ये बिल्डरोल का चीटा बिल्डर यहाँ पर ओपन हो गया है, और यहाँ पर अब हमको माइनर चेंजेस करने होंगे, ठीक है। तो चेंजेस करने के लिए यहाँ पर सब्सक्राइबर लिस्ट को कनेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है ईमेल मार्केटिंग फॉर्म पर, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, और सेटिंग्स के ऑप्शन पर दिख रहा है सी लिस्ट, ठीक है। तो इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको अपनी सब्सक्राइबर ईमेल लिस्ट सब्सक्राइब जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आपको दिखने लगेंगी, जो भी आपने लिस्ट क्रिएट कर रखी होंगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक लिस्ट क्रिएट की थी लेफ्टी टॉक्स के नाम से, तो यहाँ पर ये लेफ्टी टॉक्स शो हो रही है लिस्ट। और अगर आपको नई लिस्ट को क्रिएट करना है, ठीक है, तो यहीं से आप क्रिएट न्यू लिस्ट भी पर क्लिक करके नई लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपने एक से ज्यादा लिस्ट को क्रिएट कर रखा है अपने मेलिंग बॉक्स में, तो आपको यहाँ पर एक से ज्यादा मल्टीपल लिस्ट भी शो होती, लेकिन मैंने अभी एक ही लिस्ट क्रिएट की है लेफ्टी टॉक्स के नाम से, ठीक है। तो यही लिस्ट शो हो रही है, और इसी लिस्ट को हमको कनेक्ट करना है इसके साथ। तो यहाँ पर मैं इसको
सेलेक्ट करके जिस भी लिस्ट को आपको सेलेक्ट करना है, कनेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए और ये आपकी ईमेल लिस्ट अब इसके साथ कनेक्ट हो गई है। और साथ के साथ आपको यहाँ पर अब लिंक को भी सेट करना होगा, ठीक है। तो लिंक को सेट करने के लिए आपको ये लिंक सेट लिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा, सेट लिंक के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपनी लिंक को ऐड कर दीजिए, ठीक है। जो सब्सक्राइबर पेंडिंग है वो सब्सक्राइबर पेंडिंग किस लिंक पर जाएंगे, तो यहाँ पर नो एक्शन दिखा रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप सेव कर दीजिए। यहाँ पर हम उनको वेबसाइट पर सेंड करना चाह रहे हैं, तो किस वेबसाइट पर सेंड करना चाह रहे हैं, आप अपनी जो एफिलिएट लिंक है उस एफिलिएट लिंक को यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर एफिलिएट लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इस यूआरएल में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। इसी टाइप से आपको इसको सेलेक्ट कर देना है पेस्ट करने के बाद। और इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आना है सब्सक्राइबर कंफर्म, इस पर आना है। यहाँ पर नो एक्शन दिखा रहा है, इसको भी ऐड कर लीजिए, इसको एडिट कर लीजिए। नो एक्शन पर जाइए, यहाँ पर वेब सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। पेजेस वगैरह सेलेक्ट नहीं करने, वेब सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर जो नो लिख रहा है इसकी जगह पर अपनी जो आपकी एफिलिएट लिंक है उसको यहाँ पर सेट कर दीजिए और अब आप यहाँ पर इसको सेव कर दीजिए। और सेव करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द सेव बटन एट द राइट हैंड साइड ऑन टॉप। टॉप पर जो सेव बटन है उस पर क्लिक कीजिए और इस पूरे सिस्टम को यहाँ पर सेव कर दीजिए। अब ये आपका पूरा सिस्टम सेव हो गया है, ठीक है। आपकी ईमेल लिस्ट आपके लीड कैप्चर पेज के साथ कनेक्ट हो गई है। आपने अपनी एफिलिएट लिंक को भी कनेक्ट कर दिया है। अब इसको सेव करने के बाद ये सेव हो गया है। अब आपको इस वेबसाइट को रिपब्लिश करना है। रिपब्लिश करने के लिए आपको जाना कहाँ है, जहां पर आप पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे इस डैशबोर्ड से मैं न्यू पेज क्रिएट करता हूं तो यहाँ पर आप रिपब्लिश का बटन देख रहे होंगे, तो इसको रिपब्लिश कर दीजिए और ये साइट रिपब्लिश हो गई है। अब जो मैंने चेंजेस किए हैं ये विद इन 5 to 10 मिनट्स यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही अपडेट हो जाएंगे आप अपने लीड कैप्चर पेज को एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने लीड कैप्चर पेज को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, अपना नाम ईमेल एड्रेस पुट करके देख लीजिए और देखिए कि आपका जो लीड कैप्चर पेज है वो सही से हुआ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और अब आपको प्रैक्टिस करना है इसका कि कैसे आप बिल्डरोल अकाउंट में मेलिंग बॉक्स के अंदर कैसे आप सब्सक्राइबर लिस्ट को क्रिएट करेंगे और कैसे आप सब्सक्राइबर लिस्ट को अपने लीड कैप्चर पेज के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस सब्सक्राइबर लिस्ट के लिए कैसे ईमेल फॉलोअप मैसेजेस सेंड करोगे और वो फॉलो मैसेज कैसे ऑटोमेशन पर आपको आपके ईमेल लिस्ट सब्सक्राइबर्स को जाएंगे, ठीक है। ऑटोमेशन पर जाएंगे, मैनुअली आपको नहीं सेंड करने, और ऑटोमेशन पर आप कैसे कमीशन जनरेट करेंगे। सो हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट गाइस।